કેરી પકાવતા ખેડૂતોનું ટેન્શન હળવું કરવા સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાએ લોકસભામાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો। આંબામાં હાલ ફૂલ અને કેરી આવવાની સિઝન છે, ત્યારે જ ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે પ્રતિકૂળ અસર થઈ રહી છે। ફ્લાવરિંગ અને કેરીના ફળ ખરી પડે છે। ખેડૂતોને ખૂબ ઓછા ઉત્પાદનની આશંકા છે। આ જ પ્રશ્ન લોકસભામાં ઉઠાવતા રૂપાલાએ કૃષિમંત્રીને પૂછ્યું કે આગામી દિવસોમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગની પાક પર થતી અસરને ઓછી કરવા શું આયોજન છે। જવાબમાં કૃષિમંત્રીએ દાવો કર્યો કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ સામે ટકી શકે તેવી જાતના બીજ તૈયાર થઈ રહ્યા છે। આંબાની પણ એવી જાત વિકસાવવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે જે ગ્લોબલ વોર્મિંગનો પડકાર ઝીલી શકે અને ખેડૂતોને નુકસાન ન થાય। कृषि और किसानों के लिए कई समस्याएं हैं, उनमें से एक ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। कल ही सौराष्ट्र के आम के किसान मुझे मिले थे। वहाँ फल और फूल लगने से पहले की अभी सीजन चल रही है, तो अपने आप में वो फूल गिर रहे हैं और उनका आशंका है कि फल कम लगेंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि क्षेत्र में जो दिक्कतें आ रही है, क्या माननीय मंत्री श्री ये बताने की कृपा करेंगे कि इस बजट में सतत और जलवायु अनुकूलन बनाने के लिए हाल के बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं? और सर, उर्वरक इसी समय किसानों को अभी रबी सीजन के लिए चाहिए, तो वो उचित दाम पर छोटे और मझले किसानों को उपलब्ध हो, उसके लिए क्या योजना सरकार किस योजना पर काम कर रहे हैं? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी का पूरा जीवन किसानों की सेवा करते हुए ही बीता है। वो कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बहुत उपयुक्त सवाल पूछा है। हमारे देश में जोत का आकार वैसे बहुत छोटा है। एवरेज लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ 1 एकड़ 1.5 एकड़ के आसपास होती है, और वैसे में किसानों को सरवाइव करना कठिन काम होता है। और तब और जब जलवायु परिवर्तन के संकटों से भी उसको जूझना पड़े। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण भाजपा और एनडीए सरकार के डीएनए में है। हर एक परिस्थिति जब पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्काल कदम उठाते हैं। और इसलिए इस बजट में एक तो मैं बजट के ही आकार की बात आपसे करूंगा। इन्हीं संकटों से निपटने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय 1,37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट यहाँ प्रस्तुत पास किया गया है। पहले केवल 21,000 करोड़ रुपया होता था, तब यूपीए की सरकार थी। और इन संकटों से बचाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जो कदम उठाए गए हैं, उनमें एक हमारे उच्च उपज वाले बीज जो जलवायु अनुकूल हो, 109 किस्में अभी जारी की थी। और इस बजट में जो प्रावधान किया है कि हम उच्च उपज वाले 100 से अधिक बीज की किस्मों को व्यावसायिक रूप से किसानों को उपलब्ध कराएंगे, जिस पर जलवायु परिवर्तन का असर न पड़े। हमने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी इसलिए बनाई कि निम्न उत्पादकता वाले जो जिले हैं, उनमें हम इस तरह के प्रयत्न करेंगे कि वहाँ उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ने का काम किया जा सके। ICAR निरंतर शोध और अनुसंधान करता रहता है। उन्हें आम की फसल का जिक्र किया है। आम की भी ऐसी किस्में विकसित की जा रही है जिस पर जलवायु के परिवर्तन का कोई असर ना पड़े। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है माननीय रूपाला जी ने, उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भी उर्वरक सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं ये और निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से किसानों को भी
यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1700 डिटेल जवाब दे दिया मंत्री जी ने। 1744 रुपया 50 पैसे होती है,